वर्धन जी, एक बात बताइए। जो बात ये कह रहे हैं कि भाई इनके लिए तो अपमान का नहीं सम्मान का शब्द लग रहा है। मैं हैरान हूं कि ये यहाँ पर बैठकर अभी भी उस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो शायद बीजेपी के लिए अच्छा है ये, क्योंकि जब जब ये इस तरह के शब्द बोलते हैं तब तक उसका चुनावी प्रभाव बीजेपी के लिए अच्छा, इनके लिए खराब रहता है। ये तो हमने देखा है चुनावों में। देखिए सुचित्रा जी, आपने प्रश्न पूछा कि 100 सिर वाला रावण, तो संदर्भ उसका जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े लोग उस पद को सुशोभित कर चुके हैं जी। और उनको लग रहा है कि ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद पर रहते हुए और बिना अध्यक्ष पद पर रहे भी, उसके पहले सोनिया गांधी जी अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विजय गुजरात में सुनिश्चित करते आए हैं, मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी का एहसास अब खड़गे जी को है और इसीलिए वो वहां गए हैं। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कहीं कोई कसर न रह जाए, गुजरात की जनता को कोई भ्रम फिर से न रह जाए। और शायद यही वजह है कि वो फिर से अगले 5 वर्ष के लिए बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाए, कुछ उस तरह का भाषण दे रहे हैं, मोदी को रावण बता रहे हैं। और कमाल की बात ये कहते हैं कि उनके साथ कोई चाय नहीं पीता। हेमंत विश्व शर्मा ने पूछ लिया, भैया राहुल गांधी क्यों चाय नहीं पीते, फोटो डाल दो। तो वो तैयारी करके गए हैं, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, सोचिए, अब उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई आप तो चाय बेचते थे, हमारी तो कोई चाय नहीं पीता था। तो ये बार बार पूछा कि किशोर तिवारी जी बहुत उत्साहित हैं डिबेट में आने के लिए। किशोर जी, आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी को स्क्रीन पर ले लीजिए जरा एक बार, ममता जी को लीजिए। किशोर जी, आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। अब मुझे समझ नहीं आता है ये सम्मान पर आप ये अपमान को लेकर ये आपकी तंज भरी मुस्कान है, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सम्मान में हमने बातें कही हैं, हम उसका खंडन कर रहे हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री का के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, आप समर्थन में हैं उसके? एक मिनट में मुझे एक मिनट बोलने देना कि चुनाव हो, चुनाव के आप जोश में आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पंतप्रधान का अपमान करो। तो मैं पंतप्रधान की गरिमा का सम्मान करते हुए एक बात तो बोलता हूं कि खड़गे जी ने कहा है कि पंतप्रधान बार बार झूठे वादे करते हैं, लेकिन पंतप्रधान कहते हैं कि मुझे गाली देते तो मुझे कुछ होता नहीं। लेकिन जिस प्रकार के बीजेपी के सारे प्रवक्ता टूट गए और रावण वाला इशू इतना उछाल रहे, इसका मतलब मुझे लगता है गुजरात में बीजेपी की हवा खराब है। ममता, शायद उल्टी गिनती चल रही है। तो अब वो खड़गे जी बताएंगे कि ये 10 मुंह वाला रावण सुना था हमने, ये 100 मुंह वाला रावण कैसे बनते हैं, क्योंकि इतने झूठे वादे तो मोदी जी करते हैं। मोदी जी का कोई भी वादा जो 2014 में किया, अभी तो मुझे कहीं कोई पूरा होते हुए दिखता नहीं है। लेकिन मैं एक बात का बार बार बोलता हूं कि पंतप्रधान इस पद की गरिमा सब राष्ट्रीय नेताओं ने रखनी चाहिए और पंतप्रधान ने भी अपनी गरिमा रहे ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन गाली गलौज चुनाव के माहौल में ठीक नहीं लगता। लेकिन सारे बीजेपी के नेता किसी भी चुनाव में नहीं सर, गाली गलौज कभी भी अच्छा नहीं लगता है।